जंगल की प्यारी चिड़िया और उसका पति चिड़ा दोनों खेतों में काम कर रहे थे। दोनों काफी समय तक मेहनत करते। घर जाते जाते तो उन्हें रात का वक्त हो जाता और कभी कभी तो वह रात के वक्त भी अपने खेतों में काम करते हुए ही नजर आते। दोनों अपने खेतों में काम कर रहे थे कि तभी वहाँ पर जंगल की चांदनी तोती आती है। अरे पवन भाई प्यारी, तुम दोनों इतनी रात को तुम दोनों खेतों में काम क्यों कर रहे हो? खेतों का काम तो दिन के वक्त में करना चाहिए, रात के वक्त में क्या दिखाई देगा? चांदनी बहन, हम दोनों तो दिन के वक्त से ही काम में लगे हैं। आप तो जानती ही हैं कि हमारा खेत बंजर हो चुका है। जंगल में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, नदी से पानी ला ला कर खेतों में डालते हुए काफी वक्त हो जाता है। हमारे इस बंजर खेत को हमें उपजाऊ बनाना है। प्यारी बस भी करो, तुम्हारा ये खेत अब बंजर हो चुका है, इसे तुम भला उपजाऊ कैसे बनाओगी? मुझे तो लगता है कि तुम दोनों फालतू में ही इस खेत में मेहनत कर रहे हो। इससे अच्छा होता कि तुम गब्बू और गिन्नी के खेतों में काम कर लेते, उससे तुम्हें मजदूरी के अच्छे पैसे मिल जाते। और वैसे भी गर्मी तो अभी शुरू हुई है, आगे के दिनों में तो इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी कि तुम दोनों का खेत तो पूरी तरह से बंजर हो चुका, कुछ नहीं उगने वाला तुम्हारे इन खेतों में। इस तरह से कहने के बाद चांदनी तोती वहाँ से उड़कर चली जाती है। इधर प्यारी चिड़िया और उसका पति पवन चिड़ा दोनों उदास हो गए थे। दोनों घर पर जाते हैं। घर पर भी दोनों बहुत उदास से थे। प्यारी चिड़िया पवन से कहती है, पवन जी, मुझे लग रहा है कि चांदनी तोती बिल्कुल सही कह रही है। जंगल में गर्मी वैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम दोनों दिन रात बस खेत में काम कर रहे हैं, हमें कोई फल नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि हमें चांदनी तोती की बात मान लेनी चाहिए। कम से कम गब्बू और गिन्नी के खेतों में काम करेंगे तो 2 वक्त का खाना तो मिल ही जाएगा। हम अपना भले ही ना सोचें, पर हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके बारे में तो हमें ही सोचना पड़ेगा। हाँ प्यारी, तुम शायद सही कह रही हो। हमारे खेतों में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कितना सोचा था मैंने कि इस बार तरबूज का बीज बोऊंगा, खेतों में तरबूज उगेंगे, दिन बहुत अच्छे कटेंगे, पर ना जाने क्या मंजूर है, भगवान को भी हमारा साथ देते ही नहीं। पवन जी, ये सब बातों को छोड़ो, कल से आप गब्बू और गिन्नी के खेतों में काम करने चले जाना। दोनों अमीर कव्वे हैं, काम की हमेशा जरूरत होती है, वो आपको काम पर जरूर रख लेंगे। मैं देखती हूँ कि हम अपने खेतों में क्या काम कर सकते हैं। इस तरह से प्यारी चिड़िया अपने पति चिड़े से कहती है। पवन चिड़ा तो सो जाता है, पर प्यारी चिड़िया के मन ही मन में कुछ और भी चल रहा था। पवन जी, ना जाने क्यों अपने खेतों में काम करने का मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। इस बार मुझे लग रहा है कि हमारे खेतों से हमें कुछ न कुछ तो हासिल जरूर होगा। पर अगर हम दोनों के दोनों खेतों के काम में ही लगे रहे तो ये ठीक नहीं। आप गब्बू और गिन्नी के खेतों में काम करना और मैं हमारे खेतों में काम करूंगी। थोड़ा ही सही पर मेहनत करूंगी। अगर भगवान को मंजूर हुआ तो मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी, पर इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। इस बात को मैं गुप्त रखना चाहती हूँ ताकि मेहनत में सफल ना भी हूँ तो भी किसी को कोई अफसोस ना हो। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया भी सो जाती है। प्यारी चिड़िया सुबह का वक्त होते ही घर के कामों में लग गई थी। इधर पवन चिड़ा उड़ान लगाते हुए गब्बू और गिन्नी के घर पर जाता है, जहाँ पवन चिड़े की मुलाकात गिन्नी कव्वे से होती है, क्योंकि गब्बू कव्वा तो काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। ठीक है पवन, तुम काम में लग सकते हो, हमारे पास तो बहुत सारे खेत हैं, काम की कोई कमी नहीं। चलो मैं बताती हूँ कि तुम्हें किस खेत पर काम करनी है, पर हाँ अच्छी तरह से मेहनत करना। हमारे सारे खेत बंजर नहीं पड़े, क्योंकि हमने अपने खेतों में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी। खाद भी भर भर कर डाले और पानी की भी कोई कमी नहीं होने दी। तो तुम्हें भी सावधानी से काम करना होगा, मेरे खेतों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। गिन्नी बहन, आप चिंता ना करें, मैं आपके खेतों में बिल्कुल उसी तरह से काम करूंगा जिस तरह से मैं अपने खेतों में काम किया करता हूँ। किस तरह से भाई, किस तरह से? तुम्हारे खेत तो बंजर हो चुके हैं, पर हाँ मेरे खेत बंजर नहीं होने चाहिए। पानी तुम्हें जहाँ से भी लाना हो ला ला कर मेरे खेतों में भर भर कर पानी डालना। चलो मेरे साथ चलो, मैं बताती हूँ
कि तुम्हें किस खेत में काम करना है। इस तरह से कहने के बाद गिन्नी कव्वी पवन चिड़िया के साथ अपने खेत की ओर निकल जाती है, उसे उसका काम समझाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया भी नदी से मटके भर भर कर पानी ला रही थी और अपने खेतों में डाले जा रही थी। सुबह से शाम हो जाती है। प्यारी चिड़िया मटके में पानी भर भर कर खेतों में डालती रहती है। प्यारी चिड़िया अपने बंजर खेतों को उपजाऊ बनाना चाहती थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। एक रोज गब्बू और गिन्नी ने पवन चिड़िया का हिसाब किया और उसे काम से निकाल दिया, क्योंकि अब गब्बू और गिन्नी को काम की जरूरत न थी। पवन, अब हमारे खेतों में कोई काम नहीं। खेत अब लहलहा रहे हैं। जो भी फसल हुए हैं उन सभी फसलों को हम काट कर अब मंडी में बेचेंगे। हमें अब खेतों में काम के लिए किसी भी पक्षी की कोई जरूरत नहीं। अभी तक तुम पक्षियों ने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया, पर अब जरूरत नहीं है, तो आप सभी जा सकते हैं। इस तरह से गिन्नी कव्वी जंगल के पक्षियों का हिसाब करती है और सभी पक्षियों को काम में आने के लिए मना कर देती है। सभी पक्षी अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। पवन चिड़िया भी अपने घर पर जाता है और प्यारी चिड़िया को सारी बात बताता है। प्यारी, अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हमारा खेत भी बंजर है, जंगल में काम मिलना भी बहुत मुश्किल है। ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं। 100 रुपए जो मिले हैं कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएंगे, और अभी तक जितने भी पैसे मिले थे सारे तो राशन पानी में खत्म हो गए। घर का छत भी ठीक करवाना है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। पवन जी, चिंता मत करो, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मुसीबत की घड़ी बहुत जल्दी टल जाएगी। पवन जी, मुझे कुछ काम है, मैं बाहर से आती हूँ। तब तक आप घर का और बच्चों का थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए अपने खेतों में चली जाती है, जहाँ पर वह चारों तरफ अपने खेतों को देख रही थी। खेत में फसल आने का कोई निशान नहीं था, पर खेत बंजर भी नहीं लग रहा था। मुझे पूरा भरोसा है, पवन जी ने जो बीज इन खेतों में बोया है वह एक न एक दिन फसल का रूप जरूर लेंगे। आज नहीं तो कल लेंगे, कभी न कभी हमारा काम तो जरूर आएंगे। मैं जिस तरह से अपने खेतों में मेहनत करती थी उसी तरह से ही करती रहूंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया नदी से पानी ला ला कर अपने खेतों में डालना शुरू कर देती है। यह तो प्यारी चिड़िया का हर रोज का काम बन गया था। प्यारी चिड़िया ने अपने खेतों में काम करना बंद नहीं किया था। वह तो पवन चिड़िया से झूठ बोलकर अभी भी अपने खेतों का काम कर रही थी। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। जैसे तैसे पवन चिड़िया और प्यारी चिड़िया का घर चल रहा था। एक रोज जब प्यारी चिड़िया पवन चिड़िया से झूठ बोलकर घर से निकली हुई थी, पवन चिड़िया बहुत गहरे सोच में लग रहा था। आखिर प्यारी चिड़िया हर रोज सुबह के वक्त कहाँ चली जाती है और सीधा शाम के वक्त घर पर आती है। आखिर 5-6 घंटे तक प्यारी चिड़िया रहती कहाँ है? क्या वह अभी ही ऐसा कर रही है या मेरे ना रहने पर ही ऐसा करती थी? मुझे खुशी और पीहू से पूछना चाहिए। पवन चिड़िया अपने बच्चों के कमरे में जाता है। दोनों बच्चे साथ में बैठे हुए थे। पवन चिड़िया बच्चों से पूछता है, बच्चों, क्या जब मैं घर पर नहीं रहता था तब भी तुम्हारी माँ घर से बाहर होती थी या आप दोनों के साथ होती थी? पापा, मम्मा तो हर सुबह घर से चली जाया करती थी और शाम के वक्त आपके घर आने से पहले ही घर पर आया करती थी। ये क्या, ये बच्चे भी यही बात कर रहे हैं? आखिर प्यारी चिड़िया हर रोज कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बातें करती है? आखिर ऐसा कौन सा काम होता है जो हर सुबह प्यारी चिड़िया घर से निकल जाती है? मुझे लगता है कि प्यारी चिड़िया कोई न कोई बात छुपा रही है। मुझे देखना होगा। आज मैं प्यारी का पीछा जरूर करूँगा। पवन चिड़िया भी प्यारी चिड़िया के पीछे निकल जाता है। प्यारी चिड़िया अपने खेतों में जा ही रही थी कि तभी समीर चिड़िया प्यारी चिड़िया को आवाज लगाकर अपनी ओर बुला लेता है। प्यारी चिड़िया समीर चिड़िया के पास बैठी बातें कर रही थी।
पवन चिड़ा भी पीछे पीछे ही आ रहा था। पवन चिड़े ने दूर से समीर चिड़े और प्यारी चिड़िया को साथ में देख लिया था। इसका मतलब प्यारी मेरे साथ धोखा कर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी प्यारी ऐसा करेगी। दो बच्चे हो जाने के बाद प्यारी ऐसा कर रही है। सही ही तो कर रही है। मैं प्यारी को खुश नहीं रख पा रहा और समीर चिड़े के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। इस वजह से शायद प्यारी चिड़िया सुबह से शाम तक का वक्त समीर चिड़े के साथ बिताती है। पर अगर प्यारी को ऐसा ही करना था तो उसे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ये सब देखने के बाद पवन चिड़ा फूट फूट कर रो रहा था और पवन चिड़ा घर की ओर निकल जाता है। पवन चिड़िया ने प्यारी और समीर की बातें तक नहीं सुनी थी और खुद के मन में एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लिया था प्यारी चिड़िया के लिए। हाँ समीर भाई, अब पवन जी का काम तो बंद हो गया है। जैसे तैसे ही घर का गुजारा चल रहा है। राशन वाले कबूतर के यहाँ भी हमारी 2000 रुपए की उधारी है। कबूतर भैया को भरोसा है मुझ पर, इस वजह से उधारी सामान तो दे देते हैं पर वह कुछ कहते नहीं। पर मुझे तो मालूम है, क्योंकि जब भी उनकी दुकान पर जाती हूँ पिछला हिसाब मुझे याद रहता है। अब बस खेतों का ही सहारा है। खेतों में तरबूज के बीज बोए हैं, बस वे फसल बन जाए तब तो फिर सब ठीक ही हो जाएगा। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपने खेतों की ओर जाती है और अपना काम शुरू कर देती है। शाम के वक्त जब प्यारी चिड़िया घर पर गई, पवन चिड़े ने प्यारी से लड़ाई किया बिना यह बात बताए कि समीर और प्यारी को उसने साथ में देख लिया था। पवन चिड़े ने प्यारी चिड़िया को घर से निकाल दिया, यहाँ तक कि प्यारी चिड़िया को दोनों बच्चों से मिलने भी नहीं दी। मैं अपनी बच्चियों का ध्यान रख लूंगा। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम तो बस मेरे घर में आज के बाद कभी मत आना। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। इस तरह से कहने के बाद पवन चिड़ा दरवाजा बंद कर दिया और प्यारी चिड़िया को घर के अंदर आने न दिया। शाम का वक्त भी गुजर गया, गहरी रात हो गई थी। प्यारी चिड़िया बाहर खड़ी आवाज लगाती रही पर पवन चिड़े ने प्यारी चिड़िया की बातों को इग्नोर किया, दरवाजा नहीं खोला। प्यारी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें बांध कर नहीं रखना चाहता। मेरी बच्चियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं। मैं अपनी बच्चियों का सारा खर्च, खाना पीना सब देख लूंगा। तुम जाओ और अपनी समीर चिड़े के साथ अपनी जिंदगी जी लो। आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई होगी जो पवन जी ने इस तरह से मुझे घर से निकाल लिया। इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं होती। आखिर कौन सी गलती हुई है मुझसे। बहुत हुआ पवन जी का, बहुत हुआ। अब से इस घर में कभी नहीं आऊंगी जब तक पवन जी अपनी हरकत के लिए मुझसे माफी न मांग ले। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। एक पेड़ के घोंसले में प्यारी चिड़िया जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजारती है। प्यारी चिड़िया के पास कोई घर न था। एक टेंट वाले घर में वह रहा करती थी, वहीं पर ही सोया करती थी। प्यारी चिड़िया के दिन बहुत दुखद चल रहे थे, पर उसके बावजूद भी प्यारी चिड़िया ने अपने खेतों में काम करना बंद नहीं किया था। दिन गुजरते रहे। पवन चिड़ा अकेले ही अपनी दोनों बच्चियों के साथ था। फल का जुगाड़ करके, जैसे तैसे काम का जुगाड़ करके पवन चिड़े की जिंदगी चल रही थी। कुछ दिन गुजर जाने के बाद पवन और समीर चिड़े की मुलाकात होती है, जहाँ पर समीर चिड़ा पवन से मिलने आया हुआ था। अरे पवन भाई, कल भी मैं तुम्हें कितनी आवाज लगा रहा था, पर उसके बावजूद भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आखिर ऐसी भी कौन सी बात हो गई है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे? शर्म कर ले समीर, शर्म कर ले। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे आंखों के सामने खड़ा है। निर्लजपन की भी हद होती है। आज तो तूने सारी बार कर दी। पवन भाई, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे खेतों का हाल पूछने चला आया। बहुत दिनों से प्यारी बहन दिखाई नहीं दी, इस वजह से बस तुमसे पूछ बैठा। दिन रात प्यारी चिड़िया खेतों में पानी डाल रही थी, सुबह से शाम तक काम कर रही थी। मैं बस इतना जानना चाहता था कि खेतों में फसल आए या नहीं, पर तुम्हारा एटीट्यूड देखकर तो लगता है कि मैं ही मूर्ख हूँ जो यहाँ आ गया। इस तरह से कहने के बाद समीर चिड़ा वहाँ से चला जाता है। इधर पवन चिड़ा तो गहरी सोच में चला गया था।
ये समीर ने क्या कहा? वह तो प्यारी को बहन कह रहा था। कहीं मैंने समझने में कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं प्यारी चिड़िया सुबह से शाम तक खेतों में काम तो नहीं कर रही थी? मुझे खेतों में जाना चाहिए, वहीं ही मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलेगा। पवन चिड़ा उड़ान लगाता हुआ खेतों में गया, जहाँ पर पवन चिड़े ने देखा खेत तरबूजों से लदा हुआ था। खेत में बहुत सारे तरबूज खिले हुए थे और प्यारी चिड़िया भी दूर बैठी हुई थी। पवन चिड़ा बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। वह प्यारी चिड़िया के पास गया, प्यारी चिड़िया से माफी मांगी और अपनी गलतफहमी के बारे में प्यारी चिड़िया को बताया। पवन जी, आपने मुझे इतना गलत कैसे समझ लिया, वो भी समीर चिड़े के साथ? मैं अपने जीवन में सिर्फ आपसे ही प्यार करती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा बुरा महसूस हुआ जो आपने मेरे बारे में इतना गलत सोचा। प्यारी, मुझे माफ कर दो प्यारी, मुझे माफ कर दो। इसमें सारी गलती सिर्फ मेरी ही है, मुझे माफ कर दो। इस तरह से पवन चिड़ा कहता है। पवन चिड़ा फूट फूट कर रो रहा था। प्यारी चिड़िया को पवन पर दया आती है। प्यारी चिड़िया पवन को माफ कर देती है और दोनों खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। अब तो उनके खेतों में भी फसल आ गए थे। पवन चिड़े को अपनी प्यारी चिड़िया पर नाज हुआ कि प्यारी चिड़िया ने बंजर खेत को भी उपजाऊ बना दिया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।